और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। 10वीं और 12वीं का परिणाम आने के बाद भादरा लाइव ने कई सारे प्रचार किए हैं, कई सारे स्कूलों के कई सारे टॉपर्स बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं। खैर, चाहे कितना ही बड़ा चैनल क्यों ना हो, वो प्रमोशन से नहीं चलता है, वो हमारा धर्म था। हमारा धर्म आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो भी है। आज मैं कर्णपुरा में पहुंचा हूँ और आपको बता दूं, कर्णपुरा की कंचन एक गुड़िया है जिसका ये आप घर देख पा रहे होंगे। ये गुड़िया सरकारी स्कूल में पढ़ती है और इस गुड़िया ने 93% हासिल किए हैं 12th क्लास के अंदर। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हुनर है वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं होता है और ऐसे में सुविधाओं का भी मोहताज नहीं होता है। जो बच्चा पढ़ेगा वो एसी वाले कमरे में या बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में नहीं, इस प्रकार के घर में भी पढ़ सकता है, इस कच्चे आंगन में बैठकर पढ़ सकता है और मेरिट में भी आ सकता है। जी हाँ, ये कंचन का घर है जो कि कनपुरा गांव की है और इसने 93% 12th क्लास में हासिल की है। ये इनका घर है। इनका जो परिवार है वो, इनके पिता जो है वो मजदूरी करते हैं। ऐसे में पहले मैं इनका घर आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे मित्र संजीव जी हैं। ये हमें इन्होंने हमें इस विषय में बताया था और तुरंत हमने हाँ कर दी, क्योंकि न केवल किसी विद्यालय का प्रचार करना ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म इस प्रकार के बच्चों को भी आगे लाना रहता है और भादरा लाइव आज 4 लाख फॉलोअर्स के शिखर पर है। तो हाँ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग इस प्रकार के कंटेंट दिखाते हैं, क्योंकि हम ही उसी रास्ते से गुजरे हैं जिस रास्ते से आज ये बच्चे निकल रहे हैं। तो अच्छा, ये स्कूटी इनकी गुड़िया को मिली। चलिए, कंचन से हम सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद आपको और भी कई सारी डिटेल्स दिखाएंगे। और ये देखिए, ये कंचन है, इसके साथ हम बातचीत करते हैं। आप कंचन है? हाँ, मेरा नाम कंचन। जी। तो कंचन, कितने परसेंट नंबर आए आपके? मेरे 93। 93% आए हैं। हम्म। 93% आपके लिए आना काफी डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि घर की परिस्थिति हमने देखी है, काफी हाँ, कह सकते हैं कि डाउन है। ऐसे में कैसे संभव किए कंचन आपने 93%? पहले तो मैं हॉस्टल में रहती थी। हम्म। उसके बाद मैं जनवरी में हॉस्टल में नहीं गई क्योंकि मेरे को डेंगू हो गया था। हम्म। तबीयत डाउन होने के कारण फिर मैंने घर पर ही पढ़ाई की थी। हम्म। जनवरी के बाद तो बाद में हॉस्टल नहीं गई। पहले मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की थी, हम्म। हमारे गांव में है केजीबीवी हॉस्टल, हम्म। उसके अंदर। कौन से विद्यालय में पढ़े हो कंचन आप? हमारे गांव में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करणपुरा। आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं हाँ। और 93% नंबर आए हैं। हाँ, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पापा किसान है। आपके पिताजी किसान हैं हाँ। और मजदूरी भी करते हैं शायद। हम्म। तो 93% लेके आना, आपने और स्कूलों के रिजल्ट देखे हैं? 99, 95, 92, 90, 89, 85, हम्म। इतने इतने रिजल्ट आते थे। आप सरकारी स्कूल में पढ़ के और इस प्रकार की परिस्थिति में रह के आपने सोचा था कि इस प्रकार का स्कोर भी आप हासिल कर पाएंगे? हाँ, वो तो पढ़ाई पर ही होता है। हम सोच रखा था, मतलब पढ़ाई करते हैं पता तो चल ही जाता है, इतने तो बन जाएंगे। हम्म। ये तो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस था आपको। तो हम्म। बहुत सारे बच्चे हैं एसी में 10-10 मंजिला बिल्डिंग के स्कूल में पढ़ते हैं, घर पे हर प्रकार की सुविधाएं, वाईफाई, इंटरनेट, हर प्रकार की सुविधाओं में भी वो असफल हो जाते हैं। और आप इस प्रकार की परिस्थिति में आज 93 तक पहुंचे हैं, तो कैसे संभव किया आपने ये? संभव जो मतलब घर वालों की तरफ देखते हैं पहले कि घर वाले हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम्म। तो उनके लिए हम थोड़ी सी भी मेहनत नहीं कर सकते क्या? हम्म। वो चीज़ है, अब घर वालों की तरफ सोच के करना पड़ता है। अब हम्म। इनकी भी तो लाइफ है, इनके भी तो सपने हैं, वो हमें हम्म। पूरे करना है। हम्म। क्योंकि ये हमारे हर सपने पूरे करते हैं। तो आप सोचते थे, कभी पढ़ते थे या स्कूल में जाते थे या घर पे कई बार ऐसी कोई चीज की कमी फील होती है कि अगर ये होती तो और अच्छा कर पाते थे, ऐसे कुछ सोचते हैं घर के विषय में आप? थोड़ा बहुत कभी कभार, वैसे तो नहीं। घर वाले ये सारी चीज अवेलेबल करवा देते हैं। हम्म। तो आपका क्या सपना है, मतलब किस प्रकार? मेरा आईएएस बनना है सपना। आईएएस बनना सपना है? हाँ। चलिए, आप आईएएस बनने हम शुभकामनाएं भी देंगे आपको। और ये इनका आपके पास क्या सब्जेक्ट था 12th क्लास में? मेरे पास मैथ थी। मैथ्स थी। तो किस विषय में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं आपके? मेरे सबसे ज़्यादा तो हिंदी इंग्लिश में आए हैं 97 97, और उसके बाद आए हैं मैथ में हम्म। 94। तो आपका स्कूल में आप प्रतिस्पर्धा थी आप सब मित्रों के बीच में कि कौन ज्यादा नंबर, आपसे ज्यादा किसके नंबर आए हैं? सबसे ज़्यादा मेरे ही आए आप हैं। टॉपर आए हैं स्कूल की? हाँ। जी। और गांव में सबसे ज्यादा किसके आए हैं, कोई आपको आइडिया है इस विषय में? ये तो नहीं पता। हम्म।
चलिए ये कंचन का मैं आपको बता दूं, कंचन का ये और घर है। और मैंने आपको बताया था कि जो एक तरीके से कहे तो हुनर है वो किसी भी परिचय का या किसी भी सुविधाओं का मोहताज नहीं रहता, वो निखर कर आएगा और ये निखर कर आ रहा है। और ये इनके पिताजी से भी हम बात करेंगे। ये इनके आप सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें, जितने लोग हमें लाइव देख पा रहे हैं। आप जितने 150 लोग अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें। कंचन के पिताजी हमारे साथ मौजूद है। आपकी बेटी के पूरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, 93%। स्कूल में भी एक अच्छा खासा स्कोर हासिल किया है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। आपने काफी असुविधाएं झेली होगी, काफी एक तरीके से कमियां झेली होगी, किंतु आज बच्चे इतने इतने नंबर लेके आए हैं। कैसे आप इनको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं? कैसे क्या किया आज तक आपने, मतलब किस प्रकार से मैं तो किया? काम लाग रही हूँ जी पर हम्म मैं ले आगे लगाऊंगा आपका वैसे। तो क्या काम करते हैं आप? मजदूरी को काम करा। अच्छा, जी इत्यादि पे आप मजदूरी का काम करते हैं। तो आपको पता चला 93% गुड़िया क्या है? पहले अनुमान था कि इतने परसेंट आ जाएंगे? ना कौन नहीं इतना अनुमान, कितना अनुमान था? कितने घंटे पढ़ती थी घर पे? करे तो कई बार तो सारी रात ही पड़ती। अच्छा। सुबह 4 बजे 3 बजे सोते। हम्म चलिए, इस प्रकार के जो बच्चे हैं जिनका ये हुनर है, और ये इनका घर मैंने आपको दिखाया, कंचन का घर। संजीव जी है हमारे मित्र जिन्होंने आज हमें बुलाया है। संजीव जी, एक बहुत सारी ये बातें चलती है, और ये स्पेशल एक बात है कि बच्चे का हुनर, टैलेंट किसी भी परिचय का या किसी भी सुविधा का मोहताज नहीं होता। उसको सुविधा नहीं मिलेगी फिर भी वो उभर कर आएगा। क्या कहेंगे? आपके गांव की ये गुड़िया है, इतने अच्छे परसेंट इसके आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम्म इतनी कठिन परिस्थितियों में होकर इस बच्चे ने इतने बढ़िया नंबर हासिल किए हैं। हम्म और घर पे इनके पापा मजदूरी करते हैं। ये बच्चे छोटे हैं लेकिन इनको ये पता है पापा कितने परेशान होते हैं। हम्म इसलिए मैं आते जाते वक्त इनसे बात करता तो ये कहती, भाई साहब मेरे 99% बने ना, तो हम्म ठीक है। 93% बनने के बाद मैं इनके घर पे आया तो ये रोई मेरे पास कि भाई साहब मेरे नंबर कम बने। मैंने बोला कोई बात नहीं, आगे आप अच्छी तैयारी करो। मैंने पूछा इनसे क्या सपना है आपका? तो भाई साहब मेरे को आईएएस बनना है, लेकिन मेरे को दिल्ली कोचिंग करने वाली घर पे मेरी परिस्थिति नहीं है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। तो कल मैं मज्जी से मिले थे, उन्होंने कहा था कोचिंग की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या रहने पानी खाने पीने की आप देख लेना। तो इनके पापा से मैंने बात की तो कहा भाई मेरा भी सपना है, मेरे बच्ची अच्छी पढ़े, अच्छी पढ़कर आईएएस बने, लेकिन मेरी परिस्थिति नहीं है। आप मेरी सहयोग करो तो मैं इसको बच्चे को भेज दूंगा दिल्ली। तो हमारी कई टीचर से एक्स्ट्रा जो मेरे दोस्त है उनसे बात हुई है। हम कोशिश करेंगे कि इनको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भेजेंगे। चलिए, कोई अगर भामाशाह हमें भी लाइव देख पा रहा है इस वक्त, तो कंचन की मदद कीजिएगा। ये गुड़िया आगे जाके हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। और बहुत सारे दान हम लोग स्कूलों में, गौशालाओं में, बहुत सी जगह पे हम पहुंचाते हैं। ये भी एक दान है। किसी बच्चे को अगर शिक्षा का दान दिया जाए तो उससे बेहतर और कुछ विकल्प नहीं है। कंचन, सारे बच्चे, सारे लोग आपको सुन पा रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगे सभी को आप? जी आप बताइए, बोलिए आप इसमें। जी चलिए बोलिए। कि बस अच्छी पढ़ाई करो और अपने मतलब अपने लक्ष्य पे, जब तक वो लक्ष्य हासिल ना हो तब तक मेहनत करते रहो। कंचन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी परिस्थिति देखकर अंदर से टूट जाते हैं। उनको समझ नहीं पाते वो खुद को कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें। या तो बच्चे मजदूरी करने में लग जाते हैं या किसी दूसरे काम में, मतलब घर को सुधारने में लगते हैं कि बस घर पे जैसे तैसे पैसे आए। आपने पढ़ाई करी 12वीं तक, 93% आपके नंबर आए, तो क्या कहना चाहेंगे उन सब बच्चों को आप? कि मतलब आप परिस्थिति मत देखिए, आप पढ़ते रहिए बस। उस परिस्थिति को हम ही बदल सकते हैं आप पढ़ाई करके। जी आगे बदल सकते। ये आपके माता जी? हाँ। चलिए, हमारे साथ कंचन की माता जी इस वक्त मौजूद है। बताइए, कंचन के 93% नंबर आए, कैसा लग रहा है? इसी में बोलिए, आप बोलिए इसमें। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रहा है। हाँ, मैं तो तो पढ़ा भी, दिहाड़ी मजदूरी करा, मेहनत करिए, बेचारी बच्ची है। तो आपकी एक दूसरी गुड़िया को भी शायद स्कूटी मिली थी पीछे। हाँ, उसके कितने परसेंट आए थे? 81 आए 12th में। हाँ। वो अभी क्या कर रहे हैं? वो अभी बीएससी बीएड कर रही है। बीएससी बीएड कर रहे हैं आपके। तो मतलब ये तो आपके जो घर वाले हैं वो काम पर चले जाते हैं, आप भी घर पे रहते हैं, आप भी बच्चों को देखते हैं। कैसे पढ़ते थे? स्कूल कैसे पढ़ाता था? बढ़िया पढ़ा। बढ़िया पढ़ाता था। हाँ, बढ़िया पढ़ा। घरे आप ही पढ़ने लगती, हमारे काम कौन पढ़ा कहने को। अच्छा अच्छा। मैं तो अनपढ़ आई, इतना कहते हैं बेटा पढ़ लियो। भी मान तो कौन भी रहे कि ये दिखर के हैं। चलिए, भी आप सही है। मेहनत करे डापो।
चलिए होशियार है। चलिए, ये कंचन को हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। कंचन आईएएस की तैयारी करना चाहती है और मैं आपको बता दूं उस प्रकार की इनकी परिस्थिति नहीं है कि दिल्ली जाकर ये तैयारी करे। तो आप कोई भी अगर हमारा भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी फॉलोअर, कोई भी हमारा मित्र हमसे बड़ा, हमसे छोटा, हमें देख पा रहा है, जिसकी स्थिति आज इस गुड़िया को पढ़ाने की है, वो भी सहयोग कीजिएगा। और ये कंचन का घर मैं आपको दिखा रहा था। आप सब लोग सहयोग नहीं कर सकते, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जो हुनर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सारे स्कूलों की हमने वीडियो बनाई थी, हमारा धर्म था इस गुड़िया को दिखाना, भी हमने हमारा धर्म निभाया है। अब वीडियो शेयर करके आप अपना धर्म निभाएं, गुड़िया आगे बढ़े। हम कंचन को शुभकामनाएं देंगे। कंचन का खूब अच्छा भविष्य हो। सरकारी स्कूल में पढ़कर इस प्रकार का परिणाम लाना अपने आप में गौरवान्वित करने वाला विषय है। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।